गाइस फाइनली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि बीएचईएल की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर इतनी भर्तियां आएंगी और फाइनली रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है। फिलहाल जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है बीएचईएल की तरफ से वो इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुका है। यहाँ पर कंप्लीटली चीजों को समझ रहे होंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2025। ये बीएचईएल के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो पूरी तरीके से फेयर वैकेंसी आप लोगों की है। यहां पर आप लोग देख सकते हो कंपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया है। तो बीएचईएल के बारे में भाई कौन नहीं जानता, राजा नौकरी है, आप सभी लोगों को पता है। सैलरी पैकेजेस भी काफी अच्छे बीएचईएल की तरफ से मिलते हैं। यहां पर यदि हम लोग देखें 150 इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी है एंड यहां पर 250 सुपरवाइजर ट्रेनी की वैकेंसी है। सबसे पहले यहां पर यदि हम लोग बात करें इंजीनियर ट्रेनी की तो यहां पर डिसिप्लिन वाइज देखोगे मैकेनिकल में टोटल 70 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 25 है, सिविल में 25 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 है एंड यहां पर केमिकल में 5 पोस्ट है, मेटलर्जी में यहां पर 5 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 150 पोस्ट यहां पर इंजीनियर ट्रेनी की निकाली हुई है। यदि हम लोग सुपरवाइजर ट्रेनिंग की यहां पर देखने लगे टोटल 250 वैकेंसी है। मैकेनिकल की वैकेंसी की यदि हम लोग बात करें यहां पर लुक एट दिस गाइस 140 टोटल मैकेनिकल की पोस्ट है। तो काफी पोस्ट यहां पर निकाली है। इलेक्ट्रिकल की बात करें 55 पोस्ट है, सिविल की बात करें 35 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 20 पोस्ट है। सबसे अच्छी बात है यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती नहीं है, यह आप लोगों की रेगुलर बेसिस पर भर्ती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों की नजर लेके चलूंगा थोड़ा सा इनके सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर, जहां पर आप लोग चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि ये आपके लिए क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर यदि हम लोग इसके सैलरी स्ट्रक्चर को बेसिकली देखें तो यहां पर आप लोगों को मिल जाता है। यदि हम लोग इंजीनियर ट्रेनी की बात करें तो यहां पर आप लोग देखोगे इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईयर की ट्रेनिंग आपकी रहेगी। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो बेसिक पे रहेगा वह 50,000 रुपए रहेगा, 50,000 रुपए इंजीनियर ट्रेनी के लिए। यदि सुपरवाइजर ट्रेनी की हम लोग बात करें यहां पर आप लोग देखोगे जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 साल का, उसके दौरान 32,000 बेसिक पे रहेगा। जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है इंजीनियर ट्रेनिंग की जो 50,000 बेसिक पे है वो बेसिकली बढ़ के आप लोगों का 60,000 हो जाएगा, जिसका पे बैंड जो है आपका 60,000 से लेके 1,80,000 के आसपास है। यानी कि जो सैलरी है लगभग 1 लाख प्लस जो है कहीं ना कहीं बनने वाली है, 90,000 1 लाख के आसपास इंजीनियर ट्रेनिंग की। एंड यहां पर सुपरवाइजर ट्रेनिंग की भी हम लोग बात करें 32,000 स्टार्टिंग रहेगा। देन यहां पे 1 साल जैसे ही कंप्लीट होता है जो पे बैंड है 33,500 से लेके 1,20,000। यहां पर कुछ स्पेशल अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं आप लोगों के डियरनेस अलाउंसेस के अलावा। तो यहां पे ये सारी चीजें दी गई हैं। तो काफी बढ़िया सैलरी स्ट्रक्चर यहां पर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए अभी जो वैकेंसी आप लोगों की निकाली है वो इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी की है। यहां पर डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट को लिया गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी आर्टिजन ट्रेनी की वैकेंसी आने वाली है। आर्टिजन ट्रेनी में आईटीआई स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं और आईटीआई स्टूडेंट्स की वैकेंसी भी काफी जल्दी हमको देखने को मिल जाएगी। यहां पर देखिए यदि हम लोग बात करें यूनिट के बारे में तो यहां पर आप लोगों को यूनिट दी गई है कि कहां कहां पर आप लोगों की बेसिकली टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। त्रिची में, रानीपत, बिजाग, बेंगलोर, पावर सेक्टर सिटीज वगैरह में, यहां पर पावर सेक्टर कई जगह पर, भोपाल वगैरह, हरिद्वार वगैरह। तो कई सारी यूनिट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि इस केस में यदि कोई सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल में अप्लाई करेगा तो जो टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग है रानीपेट, हैदराबाद, बेंगलोर, हरिद्वार, भोपाल, बिजाग, पावर सेक्टर साइट्स, तो कहीं पर भी वो ज्वाइनिंग वगैरह जो है दे सकते हैं। ये एक टेंटेटिव प्लेस दे दिए है कि यहां यहां यूनिट है, वहां से कहीं पर भी ये ले सकते हैं। ये इनकी टोटल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर और डिटेल्स में दिया गया है तो आप लोग देख सकते हो। अब यहां पर जॉब स्पेसिफिकेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग इंजीनियर ट्रेनी की बात करें तो इंजीनियर ट्रेनी के अंतर्गत चाहे आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल या फिर मेटलर्जी, यहां पर ध्यान रखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
एजुकेशन में फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री वगैरह है तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। यानी कि जो डिग्री कैंडिडेट है डेफिनेटली यहां पर एलिजिबल है यदि इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। अपर एज लिमिट ध्यान रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है या स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2025 जो है वहां से काउंट की जाएगी आप लोगों की जो एज लिमिट है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर बेसिकली रखी है, जो कि यहां पर क्लियरली बोला गया है कैंडिडेट बॉर्न बिफोर 1 फरवरी 1998 से पहले तो वो एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि वो 27 साल से ज्यादा हो चुका होगा। यहां पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो कैंडिडेट कैटेगरी से बेसिकली बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ 29 ईयर होगा जिन कैंडिडेट ने 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है इंजीनियरिंग में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट वगैरह में, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 29 ईयर है। 2 ईयर की बेसिकली छूट दी गई है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात करें, यहां पर यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो यहां पर रेगुलर डिप्लोमा यदि आप लोगों ने किया हुआ है इंजीनियरिंग ट्रेनिंग डिसिप्लिन से, जैसे मैकेनिकल से किया है, मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा मिनिमम 65% आप लोगों के होना चाहिए डिप्लोमा में, जब ये आप लोग एलिजिबल होंगे। 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहां पर समझिएगा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि यदि मैकेनिकल की हम लोग बात करें तो मैकेनिकल में कौन कौन से कैंडिडेट बेसिकली एलिजिबल होंगे, यहां पर देखिए इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किया है एंड यहां पे कई सारे डिसिप्लिन दिए गए हैं। इनके अंतर्गत यदि आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है तो बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं आपको मैकेनिकल में। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल का दिया हुआ है, केमिकल का दिया हुआ है, मेटलर्जी का दिया हुआ है। एंड यहां पर रिलैक्सेशन वगैरह की यदि हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा एज लिमिट में आप लोगों को यदि SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा अपर एज लिमिट में। यदि OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर यदि हम लोग बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी की तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन फॉर जनरल कैंडिडेट, 13 ईयर रिलैक्सेशन फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट एंड 15 ईयर रिलैक्सेशन जो PWD SC/ST कैंडिडेट है उनको यहां पर देखने को बेसिकली मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सबसे पहले यदि हम लोग इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो इंजीनियर ट्रेनिंग को यदि हम लोग देखने लगे, आप लोगों का जो सिलेक्शन है सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBE होगा। देन CBE के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो होगा आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू। जो रेशो होगा 1:5 में आप लोगों को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी कि एक सीट पर 5 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी एंड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। देन उसके बाद में आप लोगों को इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। देन जो फाइनल मेरिट बेसिकली आप लोगों की बनने वाली है वो फाइनल मेरिट में 75% वेटेज होगा आप लोगों के CBT एग्जाम का एंड आप लोगों का 25% वेटेज होगा इंटरव्यू का। ध्यान रखिएगा तो दोनों से आप लोगों का फाइनल मेरिट बनेगा। इंटरव्यू की भी काफी अहमियत है क्योंकि 25% वेटेज जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के पर्सनल इंटरव्यू से रखा जाएगा। एंड गाइस यदि हम लोग बात करें सुपरवाइजर ट्रेनिंग की तो यहां पर भी सेकंड स्टेज 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बिहाफ पर 1:3 में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि यहां पर आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो 1:3 के रेशो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी पात्रता जो है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा रखते हो या नहीं रखते, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। देन जो फाइनल मेरिट होगी वो आप लोगों के एग्जाम के बिहाफ पर बनने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के बिहाफ पर। राइट, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों का ट्रेनिंग के दौरान एंड ट्रेनिंग के बाद में क्या कुछ जो है सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 ईयर का यहां पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आप लोगों से साइन कराया जाएगा कि यदि आप लोग ज्वाइन करते हो तो 3 साल तक उनके साथ में मिलके आप जो है कहीं ना कहीं काम करने वाले हो। यहां पर ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए तो यहां पर उनके लिए जो बॉन्ड है वो 5 लाख रुपीस का है, 3 ईयर के लिए साइन करना पड़ेगा। एंड जो सुपरवाइजर ट्रेनी है उनके लिए 3 लाख का है। यदि आप लोग सर्विस बॉन्ड की कंडीशंस को ब्रेक करते हो, 3 साल से पहले छोड़ते हो, तो यहां पे इतना अमाउंट का आपको जो है भरपाई करनी होगी। यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में आप लोगों को बताया। यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बेसिकली मिल जाते हैं। यहां पर एप्लीकेशन फी की बात करें, यदि आप लोग UR
EWS एंड OBC कैंडिडेट हो तो यहाँ पर टोटल जो फी लगने वाली है 1072 रुपए लगेगी। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वगैरह, एग्जामिनेशन फी कुछ नहीं लगेगी, लेकिन प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ेगा जो कि 472 रुपए होगा। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की यदि हम लोग बात करें, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 1 फरवरी 2025 से एंड आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2025 बेसिकली रखी गई है। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने दे दिया है कि टेंटेटिव एग्जाम डेट आपकी क्या होगी, यहां पर बोला है 11, 12 अप्रैल एंड 13 अप्रैल 2025 को हम आपका एग्जाम बेसिकली ले लेंगे और फर्स्ट वीक में ही आपका जो है कहीं ना कहीं अप्रैल फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड जो है हम लोग रिलीज कर देंगे। ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को BHEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।